आसान है। कुछ एक बातें आपको ऑलरेडी पता है, बस 2-4 नियम और सीखेंगे, उसके बाद में 5-7 क्वेश्चन है वो लगा करके देखेंगे और देखना ये आप टॉपिक आपका एकदम रेडी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ सिंबल होते हैं जिनके साथ आपकी ऑलरेडी मेरे ख्याल से पहचान होगी। 7 सिंबल होते हैं, 7 ही सिंबल होते हैं रोमन नंबर्स में। जैसे कि पहला सिंबल होता है ये, ठीक है, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। दूसरा सिंबल होगा ये, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये लाइन में बंद करें इसको, ठीक है। तीसरा सिंबल होता है यूँ कुछ, जिसको आप यूँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक्स कह सकते हैं, इसको वी कह सकते हैं, इसको आई कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो मर्जी बोल दीजिए। इसको एक बोल सकते हैं आप अपने हिसाब से, ये वी रहेगा, ये एक्स रहेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट सिंबल आता है दैट इज़ एल, यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट सिंबल रहेगा सी, और फिर रहेगा डी, और फिर फाइनल वन हो जाएगा एम। ठीक है, कितने सिंबल हुए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सिंबल्स होते हैं रोमन नंबर्स में। इसी के बेस के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल, जितने भी हमने अपने मैथ में पढ़े हैं, अपने डेसिमल जो सिस्टम होता है उसके अंदर जितने भी पढ़ रखे हैं, इन्हीं 7 सिंबल्स की हेल्प लेकर के किसी भी नंबर को हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोमन नंबर्स कोई अनजान भाषा है, या यूं कह दें कि एक ऐसी भाषा है जिसका कोई वजूद नहीं है। ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई पहली साइंटिफिक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज थी, जिसके अंदर कुछ रूल्स भी थे। तो उन्हीं रूल्स को हमने फॉलो करना है, सीखना एक बार रूल्स को, उन रूल्स के बाहर नहीं जाना है। अगर रूल्स के बाहर जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिएगा, अब हम अपने जो आपने लोगों ने मैथ पढ़ रखा है उसके अंदर देख लेते हैं इनकी वैल्यूज़ कितनी होती है। ये इक्वल होता है 1 की, ये इक्वल होता है 5 के यानी कि 5, और ये इक्वल होता है 10। एल जो होता है वो होता है 50। ठीक है, सी फॉर सेंचुरी कह सकते हैं, आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। सी फॉर सेंचुरी, और सेंचुरी का मतलब कितना होता है 100 यानी कि 100, और डी होता है 5 सेंचुरीज यानी कि 500, एंड एम इज इक्वल टू 10 सेंचुरीज दैट इज 1000 के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी सी बातें याद हो गई होंगी, ये सिंबल्स कैसे किसकी कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, देखिएगा कुछ रूल्स बनेंगे, मैं साथ के साथ आपको उनकी एक्सप्लेनेशन करता चलूँगा। याद करने की आवश्यकता ना पड़े, कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिएगा, मैंने एक नंबर लिख लिया ये, और मैंने एक नंबर ये लिख लिया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात सभी को पता होगी कि ये किसको डिनोट करवा रहा है, ये किसकी वैल्यू है। ये वैल्यू है जी 2 की, 2 है। और ये किसकी वैल्यू है जी, ये 3 की है, 3 है जी। सही है मेरी बात? इसके अंदर मैं कह सकता हूँ ना कि क्या हुआ है, ये जो आई था ये रिपीट हो गया, तो ये आई के बाद ये आई आया है, तो ये आपस में ऐड हो गया, और ये कितना बन गया जी, ये 2 के बराबर बन गया। सेम थ्योरी यहाँ लगी है, सेम रूल यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है। यही आई जो है 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो एक बार 1 की वैल्यू कितनी थी, पहले बार की 1 वैल्यू रही होगी, दूसरी बार में कितनी वैल्यू आई होगी 2, और फिर तीसरी बार में भी 1, यानी कि टोटल ये कितना बन गया होगा जी, ये बन गया होगा 3। राइट है मेरी बात? अब देखिए, ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है ये अपना रूल नंबर 1 बन जाता है। ठीक है, रूल नंबर 1 कह सकते हैं इसको। रूल नंबर 1 क्या कहता है, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, बस आप नोटिफाई कर लें। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जैसे ही कोई सिंबल रिपीट होता है, जैसे ही कोई सिंबल रिपीट होता है, तो उन सभी की वैल्यू क्या होने लग जाती है, ऐड होने लग जाती है, आपस में जो है जुड़ने लग जाती है। जैसे कि x को 2 टाइम्स लिखा जाए, x को 2 टाइम्स लिखा जाए, x, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जो वैल्यू होती है वो कितने के बराबर होती है, x की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 के बराबर, और दो टाइम अगर x रहा होगा तो x जमा x यानी कि कितने के बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। अगर x का 3 टाइम रिपीटेशन हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाती है, 30 के बराबर हो जाती है। क्लियर है मेरी बात इतनी सी? तो रूल नंबर 1 हमने क्या बना लिया, जैसे ही कोई नंबर या कोई सिंबल अपने आप को रिपीट करता है तो उसकी वैल्यू क्या होने लग जाती है, ऐड होने लग जाती है एक दूसरे के अंदर। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अब ऐसा नहीं है कि हम जहाँ तक चाहें उतने तक ऐड कर सकते हैं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि इस बात को यूं समझे आप, अगर 4 लिखना हो रोमन लैंग्वेज के अंदर, तो इसको अगर आप सोचें कि हम यूं लिख लेते हैं और ये हो जाएगा अपना 4, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसके गलत होने की वजह क्या है, यही अपना रूल नंबर 2 है। ठीक है, इसका जो सिंबल होगा मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, IV करके रहता है, परंतु ये लिखने की इसकी वजह क्या है, ये गलत क्यों है, इससे हम रूल नंबर 2 सीख जाएंगे। देखिएगा, इसके अंदर ये जो I है, ये सिंबल कितने टाइम्स रिपीट हो चुका है, 1 2 3 4 टाइम्स, यानी कि ये कितनी बार रिपीट कर गया अपने आप को, कितने बार दोहरा गया ये अपने आप को, 4 बार दोहरा जाता है। रोमन नंबर्स का एक रूल कहता है कि कोई भी सिंबल अपने आप को अगर रिपीट करना चाहता है, कोई भी सिंबल अगर अपने आप को रिपीट करना चाहता है, तो वो मैक्सिमम अधिकतम 3 टाइम्स, 3 बार ही रिपीट हो सकता है। 3 बार से ज़्यादा बार कोई भी सिंबल अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता है। इसी रूल के तहत 4 को लिखना ऐसे गलत हुआ, और इसका सही सिंबल आप लोगों को पता है किसके बराबर होता है, IV के बराबर होता है। इसके अंदर एक और रूल लगा हुआ है, उस रूल पर हम बाद में आएंगे, परंतु अभी रूल नंबर 2 का जिक्र चल रहा है। रूल नंबर 2 क्या कहता है जी, हमें रूल नंबर 2 हमें सिखा देता है, रूल नंबर 2 हमें क्या सिखा देता है, रूल नंबर 2 का सिर्फ इतना सा कहना था कि कोई भी सिंबल अगर रिपीट होना चाहता है तो वो मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है, 3 बार ही रिपीट हो सकता है, उससे ज़्यादा बार नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से रूल नंबर 2 भी आपके अब दिमाग में चला गया होगा। अब अगले रूल पर आने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, मैं एक संख्या लिख लेता हूँ V और V। ठीक है, रोमन नंबर है, मैंने इस सिंबल को 2 टाइम्स रिपीट कर दिया। क्लियर है जी, इतनी सी बात। अभी के लिए अगर इसको 2 टाइम्स रिपीट कर लिया, तो अभी रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई सिंबल रिपीट होना चाहे तो उसको रिपीट किया जा सकता है, रूल नंबर 2 को मद्देनजर रखते हुए, जो कि हमें क्या कहता है कि वो बस मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हुआ हो, 3 से ज़्यादा बार ना रिपीट हुआ हो। तो यहाँ पर एक सिंबल रिपीट हुआ है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू ऐड होनी चाहिए। रूल नंबर 2 देख लेते हैं, इसने ब्रेक ना कर दिया हो। तो रूल नंबर 2 ने कहा था 3 से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए, 3 से ज़्यादा बार भी नहीं हुआ, हमें लगेगा कि ये वैलिड है, परंतु ये रोमन नंबर में इनवैलिड है। ये V जो 2 टाइम लिखा है, ये रोमन नंबर में इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, उसकी रीजन के पीछे भी जाते हैं, और यही रूल नंबर 3 बनेगा अपना। अगर ऐसा है तो इस V की वैल्यू कितनी होगी, 5, दूसरे V की भी वैल्यू कितनी होगी, 5, और आपस में ऐड हो जाएंगे रूल नंबर 1 के तहत, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर हो जाएगी। परंतु आप लोगों ने देखा था कि 10 के पास ऑलरेडी एक सिंबल है, और वो किससे डिनोट किया जाता है, वो X से डिनोट किया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 10 का ऑलरेडी एक सिंबल है, तो अगर कोई और उसको डिनोट करवाना चाहता है तो वो इनवैलिड होगा, वो गलत होगा, यानी कि ये जो चीज़ है ये वैलिड नहीं है, इट इज़ इनवैलिड। तो अब क्या हुआ फिर, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 तो इसने फॉलो किए थे, क्लियर है। अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, रूल नंबर 3 पर जाने से थोड़ा सा आगे 1-2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी प्रकार के। देखिएगा, मान लेते हैं यहां से मैं L को 2 टाइम्स रिपीट कर देता हूं, L एंड देन L। L की वैल्यू कितने के बराबर होती है जी, 50 के बराबर होती है। अगर रिपीट किए गए हैं तो वैल्यू ऐड होनी चाहिए, और ये 3 टाइम्स से ज़्यादा बार भी नहीं है, तो वैल्यू कितने के बराबर बन गई जी, 100 के बराबर बन गई। परंतु फिर से वही ब्रेक हो गया कि L से एक ऐसी संख्या निकल करके आ गई जिसके लिए अपने पास में ऑलरेडी कोई सिंबल है, क्लियर है। तो मैं फिर से कहूँगा कि ये जो डबल L लिखा गया है, L को जो 2 टाइम्स रिपीट किया गया है, ये एक इनवैलिड रोमन नंबर होगा, ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड, ये रूल नंबर 3 हमें एक्सप्लेन करेगा। अभी के लिए थोड़ा धैर्य बना करके रखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, रूल नंबर 3 कंप्लीट क्लियर हो जाएगा अपना। देखिए, अगर मैं ले लेता हूँ 2 टाइम D, रूल नंबर 1 लग गया, कोई सिंबल अपने आप को रिपीट कर रहा है, वैल्यू ऐड हो जानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। रूल नंबर 2 भी इसने ब्रेक नहीं किया, 3 टाइम से ज़्यादा बार भी रिपीटेशन नहीं हुआ, तो वैल्यू कितने के बराबर आनी चाहिए, D की वैल्यू होती है जी 500, और जमा में कितना हो गया, ऐड ऑन कितना हो जाएगा वापिस से सेम D यानी कि 500,
और वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 1000, 1000 हो जाएगा। परंतु हमने देखा था कि रोमन नंबर में 1000 के लिए कोई स्पेशल सिंबल है। अगर स्पेशल सिंबल है तो अगर कोई और उसको नोटिफाई करना चाहता है वो इनवैलिड होगा, ये भी गलत है। तो रूल नंबर 3 हमें कहता है कि अपने जो ये 7 सिंबल्स थे इनमें से V को, L को और D को रिपीट नहीं किया जा सकता है। रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है, V को, L को और D को रिपीट नहीं किया जा सकता है। और नहीं किया जा सकता की वजह क्या है वो हमने अच्छे से समझने की अभी कोशिश की है। थोड़ा सा और इसको नोटिफाई करेंगे, जब मैं क्वेश्चन आंसर पर आऊँगा तब ये सारी की सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतनी सी बात है। देखिए आप, अगर आपको ये याद नहीं रहता कि किसको रिपीट करना है किसको रिपीट नहीं करना, तो आपके पास में सातों के सातों सिंबल है, ये सभी सिंबल आपको मेमोराइज हो ही गए होंगे। आप इसको सिंबल को एक बार रिपीट करके देखें, क्या इससे कोई नंबर वैलिड होता है? बिल्कुल होता है जी। कितने के बराबर होता है? ये 2 के बराबर होता है। इसको आप रिपीट करके देखिए, V और V, और V और V कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 5 पॉजिटिव 5, 5 जमा 5, ये वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। उसका सिंबल होता है इट मीन्स इट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो यहाँ से ये जो चीज़ है अपनी रिपीटिशन में नहीं आएगी, ये जो सिंबल होगा अपना ये रिपीटिशन में नहीं आएगा। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, अगली बात देखिए, अगर x को मैं रिपीट करना चाहूँ तो x को 2 टाइम्स मैंने रिपीट करके देखा, वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 20 के बराबर। क्या 20 के लिए अपने पास में कोई स्पेशल सिंबल है? बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स x को रिपीट किया जा सकता है। फिर जैसे ही आप l को रिपीट करने लग जाते हैं तो l को रिपीट करने से वैल्यू हो जाती है 100, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि उसके लिए स्पेशल सिंबल है, इसलिए इसको हम रिपीट नहीं कर सकते, तो ये भी रिपीट जो है नहीं हो पाएगा। अगली बात, C को अगर रिपीट किया जाए तो C कितना हो जाएगा? 200। 200 के लिए कोई सिंबल ही नहीं अपने पास में नहीं है, तो ये वैलिड है। वैलिड है तो C रिपीट हो सकता है, C रिपीट हो जाएगा। पर D को जैसे रिपीट किया था तो हमने देखा था ये बन जाता है 1000, जिसके लिए एक स्पेशल सिंबल है, और स्पेशल सिंबल है तो D को रिपीट करना इनवैलिड रहेगा, यानी कि ये भी क्या है? रिपीट नहीं हो सकता है। तो अपने 7 सिंबल में से 3 सिंबल्स ऐसे निकल आए जिनको हम क्या है? रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो यहीं से अपना रूल नंबर 3 निकल करके आता है। और रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 3 हमें कहता है कि देयर आर सम सिंबल्स विच कैन नॉट रिपीट। ठीक है, और उनमें से कौन कौन आए हैं जिनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं? V, L और D को हम क्या है? ये रिपीट नहीं हो सकते हैं। V, L, D कैन नॉट रिपीट, कैन नॉट बी रिपीटेड। इनको हम रिपीट नहीं कर सकते, दोहराया नहीं जा सकता है इनको। और ना दोहराने की वजह क्या है इनकी? इंग्लिश ज़्यादा ही वीक हो गई भाई कुछ। रिपीट, कैन नॉट बी रिपीटेड, इनको जो है दोहराया नहीं जा सकता है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, रूल नंबर 3 दिमाग में चला गया होगा। ठीक है, रूल नंबर 3 जैसे ही आप सीखते हैं रूल नंबर 4 ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, क्योंकि इसी से कनेक्टेड रहता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 3 ने जो कहा था VLD के बारे में, उसने कुछ कहा था। उसने क्या कहा था कि VLD 3 ऐसे सिंबल है जिनको रिपीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जो रिपीट नहीं हो सकता वो किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जो रिपीट नहीं हो सकता वो किसी से घटाया नहीं जा सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। थोड़ा सा टाइम रुक जाते हैं, उसके बाद में सीखेंगे कि सब्ट्रैक्ट का रूल क्या होता है। ऐड का तो रूल हमने सीख ही लिया था। ठीक है ना बात? अभी के लिए बस इतना सा याद कर लेते हैं, अभी एग्जाम्पल लेंगे इसके। यानी कि VLD यही तीनों सिंबल कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर सिंबल। इनको किसी से भी घटाया नहीं जा सकता है, सब्ट्रैक्टेड। यही 3 सिंबल किसी से घट नहीं सकते हैं। अब घट नहीं सकते हैं का मतलब क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए मेरे पास में एक संख्या है 4, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है रोमन नंबर्स में IV। ठीक है, और एक नंबर होता है 6, और रोमन न्यूमेरल्स के अंदर इसका सिंबल होता है VI। राइट,
अभी के लिए v की वैल्यू आप सभी को पता होगी कि कितनी होती है 5, तो इस v की वैल्यू कितनी हो गई 5। अभी जो यहाँ i लगा हुआ है, इस i की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। इस i की भी वैल्यू कितनी है अपने पास में, वो है 1 के बराबर। ठीक है, दो रूल्स को आप इकट्ठा कंबाइन करेंगे ताकि रूल नंबर 4 पर अपनी अच्छे से कमांड बन सके। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं रूल नंबर 1 कह रहा हूँ तो आपको भी 1 करके याद रखना, बस आपको वो सारे रूल मेमोराइज होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अगर कोई सिंबल है, जैसे कि यहाँ पर 2 सिंबल आए, 2 सिंबल में से अगर बड़ा सिंबल की कोई संख्या लेफ्ट में है, कोई सिंबल लेफ्ट में है, तो वो हमेशा उसके अंदर से घटाया जाएगा। और अगर बड़े सिंबल के राइट में कोई सिंबल है तो उसको हमेशा ऐड ऑन किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये रूल है। क्लियर हुई मेरी बात? यानी कि मैं कह सकता हूं कि जी रूल नंबर 5 हमें मिल जाता है, जो कि हमें क्या कहता है, रूल नंबर 5 हमें सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि कोई लार्जर सिंबल हो। लार्जर सिंबल का मेरे ख्याल से मतलब आप समझ गए होंगे ना, जो बड़ा सिंबल हो, बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल हो। ऐसा नहीं है कि v को आप ऐसे लिख दें और आप x को ऐसे लिख दें और कहें कि जी ये बड़ा सिंबल है, नहीं। इनकी न्यूमेरिक वैल्यू देखेंगे तो यहाँ बड़ा कौन है, x है। मैं साइज़ की बात नहीं कर रहा, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात। तो जो लार्जर नंबर होगा, अगर कोई उसके स्मॉलर नंबर राइट में जाए, राइट या उसके लेफ्ट में जाए, इसी बात से ये नियम जुड़ा हुआ है। अगर उसके राइट में कोई स्मॉलर नंबर है या उसके लेफ्ट में कोई स्मॉलर नंबर है, उससे छोटा कोई नंबर है, तो जैसे ही राइट में होगा तो वहाँ जा कर के तो वो हो जाता है ऐड, जैसे कि VI के सिंबल में हुआ था। और अगर लेफ्ट में जाता है तो वो हो जाता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि नेगेटिव, जैसा कि IV के केस में हुआ था। ये लेफ्ट में था, वो राइट में था। इसी को आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे कि एक सिंबल है IX और एक सिंबल है XI। किसकी कितनी वैल्यू बनेगी देख लेते हैं। x की वैल्यू दोनों ही केस में कितनी होने वाली है जी, x की वैल्यू होने वाली है 10। 1 की वैल्यू दोनों ही केसेस में कितनी होने वाली है जी, वो होने वाली है 1 के बराबर। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ क्या है, लार्जर x है, स्मॉलर I है, तो ये इसके लेफ्ट में है। लेफ्ट में है तो मैंने क्या कहा था कि अगर लेफ्ट में जाता है तो स्मॉलर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो स्मॉलर कितना है 1 के बराबर, लार्जर कितना है 10 के बराबर, वैल्यू घटा देंगे, वैल्यू कितने के बराबर होगी 9 के बराबर। दैट मीन्स IX रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिक वैल्यू 9। यहाँ पर क्या हुआ है कि x की वैल्यू तो कितनी हो गई 10 हो गई, I की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, परंतु यहाँ जो स्मॉलर सिंबल है वो लार्जर सिंबल के राइट में है। अगर राइट में है स्मॉलर नंबर तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, जोड़ देंगे, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 11। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर? यानी कि 11 रिप्रेजेंटेड बाय द रोमन न्यूमरल्स XI। क्लियर होगी मेरी बात आपको? ये हमें रूल नंबर 5 कहता है कि कोई भी सिंबल अगर बड़ा है और उसके बाद में कोई छोटा सिंबल आ रहा है, बाद में आया है यानी कि राइट में आया है, तो क्या हो जाएगा जी, ऐड हो जाएगा। अगर छोटा सिंबल जो है लेफ्ट में आया है तो वो क्या हो जाएगा जी, घट जाएगा। मेरी बात आपको मेरे ख्याल से अब सभी को क्लियर हो चुकी होगी। जैसे कि कुछ और एग्जांपल्स लेने से पहले मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिससे आप रूल नंबर 6 भी समझ जाएं और ये जो रूल नंबर हमने 5 अभी कवर किया है इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लें। मान लेते हैं, मैं लिख लेता हूं IC, ऐसे लिख दिया, ठीक है, या फिर आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ये एक रोमन नंबर है, ठीक है, ये कैसा है, एक रोमन नंबर है। ठीक है, अभी आप लोगों में से किसी को लगने लग जाएगा कि इसकी वैल्यू तो बहुत ईजी है निकालना। C की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 100 के बराबर, है ना, 100 के बराबर होती है। और इस I की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर। और जो स्मॉलर नंबर है वो लेफ्ट में आया है, लेफ्ट में आया है तो जी रूल कहता है कि घटा देंगे, 100 - 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 99। परंतु ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये रूल नंबर 6 हमें सिखाता है। ठीक है,
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा एक बार स्टार्टिंग में, जैसे ही आप रूल्स को एक बार दो बार जैसे ही वीडियो देख लेते हैं तभी आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इतने में ही क्लियर हो जाएगा, लंबी चौड़ी बात है नहीं इसमें। अभी के लिए इसकी इनवैलिड होने की वजह क्या है वो रूल नंबर 6 हमें बताएगा। ठीक है, देखिए कोई भी जो सिंबल आपने यहाँ लिखा है, जैसे कि 7 सिंबल्स थे अपने, इन 7 सिंबल में से किसी भी एक सिंबल को उठा लो, ये इनकी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है ना इनकी, आई वी एक्स एल सी डी एम, ये इनकी सीक्वेंस है। कोई भी सिंबल आप इनमें से उठा लें वो अगर सब्ट्रैक्ट हो सकता है, देखिए इनमें से कुछ ऐसे भी जो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, जैसे कि वी एल डी सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते, रिपीट भी नहीं हो सकते, परंतु अगर इनमें से कोई ऐसा सिंबल है जो सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो वो भी सब्ट्रैक्ट केवल अपने बाद में आने वाले 2 नंबर से ही, 2 सिंबल से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तीसरे से जाकर के उसको सब्ट्रैक्ट जो है नहीं किया जा सकता। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ जो ये आई सिंबल आया है ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, पर किससे? वी से, एंड देन किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? एक्स से। इस आई को एल सी डी एम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब अगर कोई सिंबल मैं यहाँ लिख लेता हूँ आई एल करके, जिसका मतलब आप लोग यूँ कह सकते थे कि एल हुआ जी 50 और ये आई हुआ जी 1 और ये इसके लेफ्ट में आया है तो ये घट जाएगा इसमें से, और ये इसमें से घट करके वैल्यू बना देगा 49, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर जब लगाएंगे अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से इस आई को अगर आप डी के साथ रख दें तो हो सकता है आप में से कुछ ये सोच जाएं कि 500 में से 1 घट जाएगा, 499 वैल्यू हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आई सब्ट्रैक्ट तो हो सकता है पर मैक्सिमम कितने से हो सकता है? अपने बाद में आने वाले मैक्सिमम 2 सिंबल से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब केवल वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब देखते हैं, वी सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, इसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं अपना। एक्स सब्ट्रैक्ट तो हो सकता है, एक्स सब्ट्रैक्ट तो हो सकता है, पर किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? अपने बाद में आने वाले मैक्सिमम 2 सिंबल से, यानी कि एल से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, दूसरा सी से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसको डी में से सब्ट्रैक्ट जो है नहीं किया जा सकता। मेरे कहने का मतलब अगर कोई रोमन नंबर का आपको नंबर लिख करके दे एक्स डी, तो ये नंबर ही, रोमन नंबर ही इनवैलिड होगा, ये सही नहीं है, ये गलत है। अगर कोई ये बोल दे कि डी की वैल्यू हुई 500 के बराबर, एक्स की वैल्यू हुई 10 के बराबर, और ये लेफ्ट में छोटे वाला आया है तो ये इसमें से जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 490 के बराबर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसको ये लिखना इनवैलिड होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जी एक्स सब्ट्रैक्ट तो हो सकता था, पर किससे? एल से या सी से, और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एल किसी से सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट सिंबल है। सी सब्ट्रैक्ट तो हो सकता है, पर किससे? डी से और एम से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जी हमने 5 रूल कर लिए थे। अभी के लिए जो रूल नंबर 6 अपना निकल करके आया है, वो रूल हमें क्या सिखा करके गया है? वो रूल कहता है कि जो सिंबल्स थे जो सब्ट्रैक्ट हो सकते थे, वो भी सब्ट्रैक्ट अगर होना चाहें तो किससे सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जी? वो अपने बाद में आने वाले मैक्सिमम 2 सिंबल से ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जिनके अंदर आई वी एल डी तो हो ही नहीं सकते। तो बच गया कौन? आई बच जाता है, उसके बाद में वी आ गया, वहाँ चला गया तो दूसरे ग्रुप में जहाँ सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं है, फिर एक्स आएगा, फिर एल आएगा, फिर कौन आएगा? सी आएगा, फिर डी आएगा, है ना। और एम को तो किसी में से सब्ट्रैक्ट करने की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो आई जो है किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? अपने बाद में आने वाले 2 सिंबल वी और एक्स से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। एल से नहीं होगा, सी से नहीं होगा, डी से, एम से, किसी से नहीं होगा। एक्स जो है सब्ट्रैक्ट तो हो सकता है, पर किससे? अपने बाद में आने वाले मैक्सिमम 2 सिंबल से ही होगा। किससे होगा? एक 50 यानी कि एल से होगा, एक 100 यानी कि सी से होगा। और जो सी सब्ट्रैक्ट हो सकता है वो भी मैक्सिमम 2 से ही सब्ट्रैक्ट होगा। किससे होगा? सी के बाद में डी आता है, और डी के बाद में कौन आता है? एम आता है। क्लियर होगी मेरी इतनी सी बात आप लोगों को? तो सी किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? डी से और एम से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। और रही बात आई किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? वी और एक्स से। एक्स किससे हो सकता है? एल और सी से। एल होगा ही नहीं, सी सब्ट्रैक्ट हो सकता है डी से और एम से। मेरे ख्याल से ये रूल अब आपको दिमाग में चला गया होगा, ठीक है। परंतु अभी के लिए मैंने कुछ नंबर्स को इनवैलिड लिख दिया,
तो उनको सीखने का फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर पर आऊँगा तो उनमें से कुछ ऑप्शंस को हम देखते ही एलिमिनेट कर दिया करेंगे, इतना सा उसका फ़ायदा जो है हमें मिलेगा। अब एक आखिरी रूल और सीख लेते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। रूल नंबर 7 बहुत ज़्यादा आसान है, सबसे आसान यही रूल होता है। देखिए, अगर कोई भी सिंबल है, अपने पास में कितने सिंबल होते हैं जी, अपने पास में 7 सिंबल्स होते हैं, ठीक है। कितने सिंबल होते हैं अपने पास में, 7 सिंबल्स होते हैं। अगर किसी भी रोमन सिंबल को उठा करके उसके ऊपर बार लगा दिया जाए, मेरे कहने का मतलब जैसे कि हमने उठा लिया फॉर एग्जांपल यहाँ से L, या उठा लिया फॉर एग्जांपल C, या उठा लिया फॉर एग्जांपल M, और इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, इस प्रकार से इसके ऊपर बार लगा दिया, तो किसी भी रोमन नंबर के ऊपर बार लगाने का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू 1000 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 1000 गुना हो जाएगी। जैसे कि इस सिंबल की वैल्यू कितनी होती है, इस सिंबल L की वैल्यू कितनी होती है, 50 होती है, परंतु अब ये 50 नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई 1000 से हो जाएगी और ये हो जाएगा 50 गुना 1000 बराबर है 50,000 के। क्लियर है बात। जैसे कि ये जो सिंबल था इसकी वैल्यू कितनी होती है, C होता है सेंचुरी यानी कि 100, परंतु अब ये 100 को नोटिफाई ना करके बार को साथ में इंक्लूड करते हुए इनटू में 1000 हो जाएगा, जिसका मतलब है ये वैल्यू हो जाएगी 1 लाख के बराबर। क्लियर होगी मेरी बात आप लोगों को। आगे देखते हैं, जैसे कि M एक सिंबल था, M सिंबल जो होता है इसकी रोमन नंबर से निकाल करके न्यूमेरिक वैल्यू कितने के बराबर होती है, M इज इक्वल्स टू 1000, 1000 के बराबर होता है, परंतु अब ये 1000 ना होकर के कितना हो जाएगा, बार को इंक्लूड करते हुए इनटू में मल्टीप्लाई 1000 और आ जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात इतनी सी अब आप लोगों को। ये जो है अपने 7 रूल्स बनते हैं टोटल। इन 7 रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो किसी भी नंबर को रोमन नंबर में या किसी भी रोमन नंबर को अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में ट्रांसफ़र या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल इजी रहेगा। ठीक है, अभी के लिए 7 के 7 रूल्स अपने कवर अप हो ही चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस लूँगा, जितने भी यहाँ पर कोई नंबर को अगर मैंने इनवैलिड कहा होगा तो वो क्वेश्चन में उसका आपको दूसरा पार्ट जो है बचा हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, देख लीजिए, 49 विल बी रिटन इन रोमन न्यूमरल्स एज। 49 को रोमन पद्धति या रोमन संख्या में किस प्रकार लिखा जाएगा, 4 अपने पास में ऑप्शंस। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोच सकते हैं इस बारे में कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। देखिएगा, ऑप्शन ए क्या कहता है कि जी IL आया है ना, और L की वैल्यू कितने के बराबर होती है जी, L की वैल्यू होती है 50 के बराबर। बहुत अच्छी बात है जी। I की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। अब ये इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा वो देख लेते हैं, इसकी पोजीशन। तो स्मॉलर सिंबल कहाँ आया है, इसके लेफ्ट में आया है। ठीक है, लेफ्ट में आने का मतलब ये घट जाएगा और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 49 के बराबर। अब आप में से हो सकता है कि कुछ एक ने आंसर निकाल ही दिया, इसका ये IL रहेगा, परंतु ये इनवैलिड है। ये जो नंबर लिख रखा है रोमन नंबर्स में इनवैलिड है। इसके इनवैलिड होने की वजह क्या रही होगी, इसकी वजह सिर्फ इतनी सी रही कि हमने एक रूल पढ़ा था जहां हमने कहा था कि I सब्ट्रैक्ट तो हो सकता है पर मैक्सिमम अपने बाद में आने वाले 2 सिंबल से, यानी कि V से और X से, उनके बाद में किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, और ये बाद में आता है। जैसे पहला सिंबल था I, फिर था V, फिर था X, फिर था L, तो I सब्ट्रैक्ट हो सकता है पर केवल V से और केवल X से। L से इसको सब्ट्रैक्ट करना इनवैलिड रहेगा। तो उस रूल के बेस पर मैं कह सकता हूँ ये इनवैलिड रोमन नंबर है, ये 49 को शो नहीं कर रहा है। दूसरे सिंबल पर चलते हैं, ऑप्शन बी पर आ जाते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है कि जैसे बहुत सारे सिंबल इसने रिपीट कर रखे हैं, तो रिपीट कर रखे हैं तो रूल नंबर 1 बहुत आसानी से काम करेगा। जैसे कि इस x की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, फिर दूसरा 10 आया, फिर तीसरा 10 आया, फिर चौथा 10 आया, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। और इसी में कौन ऐड होगा, अब ये IX ऐड होगा, है ना, IX ऐड होगा। तो XI में क्या है कि एक बड़ा सिंबल के लेफ्ट में छोटा सिंबल है तो वो घट जाएगा। X की वैल्यू 10 में से एक नेगेटिव हो जाएगा, घट जाएगा, जिसकी वैल्यू बनेगी 9 के बराबर। और अगर इनका आप सभी का टोटल करते हैं तो वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 49 के बराबर। अब आप में से हो सकता है कुछ चले जाएंगे जी ऑप्शन बी सही होगा, परंतु ये भी एक इनवैलिड रोमन नंबर है। क्यों है,
ये तो देखते ही निकल जाना चाहिए था सबसे पहले ऑप्शन में से, क्योंकि x को कितने टाइम रिपीट किया गया है, 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जय का कितने टाइम रिपीट हो गया, 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है, जो कि इनवैलिड है। हमने एक रूल पढ़ा था जहां हमने क्या कहा था कि जी कोई भी रोमन सिंबल अपने आप को मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकता है। क्लियर है, यहाँ पर 4 टाइम्स रिपीटेशन हुआ है, इनवैलिड है, ये भी 49 को शो नहीं कर रहा है। क्लियर है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी ने क्या कहा, कुछ सिंबल्स हैं, रोल नंबर 1 लगाएंगे, रोल नंबर 2 साथ में या 3 जैसे भी होगा, उनको सभी को लगा करके देख लेते हैं वैल्यू कितने के बराबर बनेगी। एल की वैल्यू कितनी होती है जी, 50 होती है। ठीक है, अब जो भी इसके बाद में आएगा इसके अंदर ऐड होता जाएगा, इसके अंदर ऐड होता जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जैसे कि अगर आपको कोई सिंबल लिख करके दिया जाए CLX, तो C की वैल्यू कितनी होती है 100, और L की वैल्यू कितनी होती है 50, और X की वैल्यू कितनी होती है 10। तो ये तीनों के तीनों आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे और वैल्यू कितने के बराबर बना देंगे, 160 के बराबर बना देंगे। तो जो भी सिंबल आते हैं, तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो सभी के सिंबल्स की न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड ऑन हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ L आया सबसे पहले 50, अब ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे वो देखना है। अभी के लिए आगे कौन आ गया, एक स्मॉलर सिंबल आ गया I, और उसके बाद में एक लार्जर सिंबल आ गया X। तो अगर लार्जर के लेफ्ट में कोई स्मॉलर है तो हमने एक रूल पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस स्मॉलर की वैल्यू को नेगेटिव कर देंगे, किस में से, लार्जर में से। x में से 1 घट जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये 10 आएगा और 10 के बाद में ये 1 आएगा, पर ये 1 जुड़ेगा या घटेगा, ये घटेगा क्योंकि ये इसके लेफ्ट में है। क्लियर है मेरी बात। जैसे यहाँ LXI अगर रहता तो L की वैल्यू 50 जाती, X की वैल्यू वही 10 जाती, या I की वैल्यू वही 1 जाती। परंतु अब यहाँ से जैसे ही राइट में जाना स्टार्ट करेंगे ऐड होते जाएंगे, परंतु जैसे ही यहाँ आए अब X और I का क्या होगा, अब ये इसके राइट में है तो ये जुड़ जाएगा, परंतु लेफ्ट में है तो घट जाएगा। कहने का मतलब ये जो वैल्यू बनेगी 50 और 10 का जोड़ 60 में से 1 घट गया, कितना बन गया, ये 59 है तो ये वैलिड। परंतु समस्या क्या है कि हमने 59 नहीं बताना था, हमने कितना बताना था, 49 बताना था। तो ऑप्शन सी भी यहाँ से इरेज कर देंगे, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर, जो कि हमारा सही उत्तर रहेगा। क्लियर है। अब एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार ऑप्शन डी को कि ये करेक्ट कैसे हुआ। ठीक है, देखते हैं क्या सिंबल लिखा गया था, XLIX। देखते हैं 49 बनता है कि नहीं बनता, कोई रूल इसके अंदर ब्रेक तो नहीं हो रहा। सबसे पहली बात, X और L थे, ठीक है। X की वैल्यू कितनी थी 10 थी, L की वैल्यू कितनी थी 50 थी। अभी तो यूं होना चाहिए था कि जोड़ देना चाहिए था, परंतु जोड़ेंगे कब, जब लार्जर के बाद में स्मॉलर आएगा। अगर स्मॉलर के बाद में लार्जर आ रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहीं से इसमें से इसको घटा दिया जाएगा, पहला काम तो ये हो गया। तो 50 में से 10 जैसे ही आपने घटाया तो वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 50 में से 10 गया, कितना बच गया, 40 बच गया। अब आगे के सिंबल को इंक्लूड करते हैं, फिर से वैसा ही कुछ हुआ है। I की वैल्यू कितने के बराबर होती है, वो होती है जी 1 के बराबर, और X की वैल्यू कितने के बराबर होती है, वो होती है जी 10 के बराबर। परंतु स्मॉलर लार्जर के लेफ्ट में है तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर से घटा देगा, यानी कि 10 में से 1 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। और अब ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, और लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में हमेशा जोड़ते चलते हैं, और 40 और 9 का जोड़ कितना हो जाएगा, 49 के बराबर हो जाएगा। सबसे टिपिकल जो रोमन नंबर्स में कोई संख्या होती है ना, जिसको आप न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके आपसे रोमन नंबर जिसका मांगा जाता है, तो उनमें से सबसे खतरनाक संख्या 49 ही होती है। इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर हमने इतना टाइम लगाया, बाकी के क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम लगेगा भी नहीं अपना। मेरे ख्याल से हमने जितने रूल पढ़े थे उनमें से काफ़ी सारे रूल्स यहाँ पर हमने एक एक करके स्टडी किए हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। L बार इन रोमन न्यूमरल्स इज द वैल्यू ऑफ, L के ऊपर बार लगा हुआ है, आपने बताना है इनमें से किस ऑप्शन के ऊपर इसकी वैल्यू जो है सही है। तो L की वैल्यू कितनी होती है 50, 50 के ऊपर बार किसी के ऊपर लगा हुआ हो, दैट मीन्स दैट विल बी 1000 टाइम्स, वो अपने आप का 1000 गुना हो जाएगा। तो 50 का 1000 गुना, यानी कि 50 गुना में 1000 कितने के बराबर हो जाएगा जी, 50,000 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि 10,000 है इन रोमन नंबर्स विल बी, इनमें से
कौन सा आंसर सही बनेगा 10,000 को अगर हम रोमन नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, देखिएगा x के ऊपर बार लगाया गया है। x के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू होती है 10 और इनटू में क्या हो जाएगा, बार से अपने सिस्टम पर आने का मतलब गुणा में 1000 कर देंगे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10,000 के बराबर हो जाएगा। यही हमें वैल्यू चाहिए थी, तो ये आंसर मिल गया ऑप्शन ए पर। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है जी, सी के ऊपर बार है बच्चे वो, यानी कि सी की वैल्यू होती है 100 और बार को हटाएंगे तो इनटू में हो जाएगा 1000। अगर आप इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 10,000 तो नहीं होता है, ये 10,000 तो नहीं होता है। ठीक है, अगली बात ऑप्शन सी क्यों इनकरेक्ट हुआ, देखिए इसको पढ़िए आप, m रिपीटेड फॉर 10 टाइम्स। कुछ बच्चों को हो सकता है लग रहा हो कि अगर हम m को 10 बार लेकर के आए, 1 2 3 ऐसे करके जो है इसको 10 बार रिपीट कर दें तो ये 10,000 बन जाता होगा। हमने क्या पढ़ा था, m की वैल्यू कितनी होती है 1000, 1000 हो गया, बहुत अच्छी बात है। हर बार 1000 वैल्यू आएगी, यहाँ भी 1000 वैल्यू आएगी और ये लेफ्ट में जा रहे हैं तो सभी के सभी क्या होते जाएंगे, एक दूसरे के अंदर ऐड भी होते जाएंगे। कितनी बार ऐड होगा, 10 बार ऐड होगा और 1000 को अगर आप 10 बार जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। परंतु ये आंसर क्यों नहीं बना, देखिए m रिपीटेड फॉर 10 टाइम्स, अगर कोई सिंबल रिपीट हो भी सकता है तो वो मैक्सिमम 3 टाइम्स हो सकता है, या तो 10 टाइम्स हो चुका है। 4 टाइम भी कोई नंबर कोई सिंबल अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता था, जिसके तहत मैं कह सकता हूं कि ये तो पक्का ही गलत हो गया था। आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि LXVI इज ए रोमन नंबर विच इक्वल्स टू, ये एक सिंबल है रोमन नंबर का जो कि आपने बताना है कि किसकी वैल्यू को जो है नोटिफाई करवा रहा है। ठीक है, देखिएगा LXVI है, L फिर X फिर V फिर I। ठीक है, ऐसे एक एक बार सभी की मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। L की वैल्यू कितनी होती है जी 50 के बराबर होती है, X की वैल्यू होती है जी 10 और V की वैल्यू कितनी होती है 5 और I की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर। इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ये वाला एक ले लेते हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे हम लेफ्ट से राइट के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे, अगर कोई उससे बड़ा नंबर आ जाता है तो उसमें से पहले वाला घटा दिया जाएगा, अगर छोटे आते जाएंगे तो सभी ऐड ऑन होते जाएंगे। सिंपल सी बात है, कोई कहीं ऐसा हुआ ही नहीं ना अपने साथ, जैसे इसी की बजाय अगर यूं लिखा होता LXIV तो बात अलग थी। अभी के लिए क्या हो जाता कि हम ये बड़ा था फिर छोटा फिर एकदम बड़ा आ गया था, उसके बाद में यहाँ आकर के हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती, परंतु यहाँ तो वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा जोड़ देंगे 50 और 10 60, 60 और 5 65, 65 और 1 66। ऑप्शन विल बी बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि MIX एक रोमन न्यूमरल्स है जिसको आपने बताना है कि ये इनमें से किसके बराबर जो है होगा। अपना क्वेश्चन में क्या बोला गया है, M फिर I फिर X। हमें हर एक की वैल्यू पता है, M की वैल्यू कितनी होती है 1000 होती है, राइट है ना मेरी बात, और I की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर और X की वैल्यू कितने के बराबर होती है 10 के बराबर होती है। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट में जाना स्टार्ट कर देंगे, हम उनको जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। ये इसके राइट में आया है तो ये जुड़ जाएगा, परंतु अब देखो IX है जिसका मतलब इसके बाद में इससे बड़ा आ गया तो ये जुड़ नहीं सकता, ये बल्कि इसको घटा देगा। ठीक है, तो 10 में से 1 घट जाएगा, कितना बच जाएगा जी 9 बच जाएगा। यहाँ से जोड़ करना है किसके साथ, 1000 के साथ, 1000 और 9 का जोड़ कितना होता है 1009। आंसर विल बी ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 विल बी रिटन इन रोमन न्यूमरल्स एज, 20 को रोमन संख्या में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिएगा 4 बार v को रिपीट किया गया, v की वैल्यू होती है 5 और 5 को 4 बार लिखा जाए तो 20 हो जाएगा, परंतु रूल तोड़ दिया इसने, और मेरे ख्याल से अब बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा रूल तोड़ दिया, ये तो हो गया गलत। ये छोड़ देता हूं मैं एक बार, I रिपीटेड फॉर 20 टाइम्स, इसने फिर से कोई रूल तोड़ दिया, 20 बार रिपीट हो गया, ये भी गलत होगा। ऑल ऑफ द अबव आंसर हुआ ही नहीं होगा क्योंकि पहले ही 2 एलिमिनेट हो चुके हैं, एक ही ऑप्शन बच गया। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और आप देख भी सकते हैं कि x को रिपीट भी किया जा सकता है, ऐसा सिंबल ये होता है। क्लियर है बात, और रिपीट हो भी सकता है, और 2 बार हुआ है तो 3 बार से ज़्यादा बार भी नहीं हुआ, तो ये जरूर ही किसको नोटिफाई करेगा, 10 जमा 10 बराबर है 20 के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि इफ x इज इक्वल टू IC वेयर IC इज ए रोमन नंबर, अगर x IC के बराबर है जहां IC एक रोमन संख्या है,
देन वैल्यू ऑफ x विल बी, तो x का मान क्या होगा, कुछ नहीं है, बस वैसे लिख रखा है अफलातून बनाने के लिए क्वेश्चन को मैंने। इसके अंदर सिर्फ इतना सा बताना है आपको कि जो IC एक रोमन न्यूमरल्स होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, देखिएगा I की वैल्यू होती है जी 1 के बराबर, और C की वैल्यू किसके बराबर होती है 100 के बराबर होती है, C फॉर सेंचुरी। और जैसे ही हम लेफ्ट से राइट में मूवमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि सभी को जोड़ दिया जाए, परंतु अगर बड़ा आ जाता है तो वो घटाने लग जाएगा, तो ये इसको घटा देगा, और इसको जैसे घटाएगा तो वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 99 के। अब हो सकता है आप में से कुछ एक का ये आंसर आ भी चुका हो कि जी ऑप्शन 99 हो जाएगा, परंतु एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नंबर इज नॉट वैलिड, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि I को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं, परंतु I किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अपने पास में 7 सिंबल्स थे, I था, V था, X था, L, C, D और M, ये 7 सिंबल्स थे अपने पास में। I केवल V से और केवल X से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसके बाद में किसी संख्या या किसी सिंबल से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो ये तो यहाँ वाले से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसने कोई रूल को ब्रेक डाउन कर दिया है, दैट्स वाई IC इज नॉट ए वैलिड रोमन नंबर, ये एक वैध रोमन संख्या नहीं है। तो आंसर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फिर से कि 400 को रोमन नंबर में आपने कन्वर्ट करके बताना है कि कितने के बराबर बनेगा। ठीक है, फिर से मैंने कुछ अफलातून लिख रखा है ज़्यादा लंबा सा स्टोरी बना करके कि अगर x 400 है तो x का रोमन नंबर क्या बनेगा, बस ऐसा है। ठीक है, हमने बताना है कि 400 जो है जी किसके बराबर होगा। आप किसी भी एक ऑप्शन को उठा करके देख सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन सी को आप लोगों ने उठा लिया, सी की वैल्यू किसके बराबर होती है 100 के बराबर, और डी की वैल्यू कितने के बराबर होती है जी, ये होता है 500 के बराबर। तो हो सकता है कि आप लोगों में से लगे कि जैसे कि जी इसको इसमें से घटा देंगे, परंतु जैसे ही हम लेफ्ट से राइट के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होते हैं, वो ऐड होते हैं। तो डी के अंदर 500 के अंदर 100 जो है 100 जो है ऐड होगा। ऑप्शन बी पर चले जाते हैं, सी डी लिखा गया है। अभी देखिए सी डी को लिखने का मतलब क्या है कि जी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। इसके बाद में बड़ा सिंबल रिपीट हुआ है तो ये इसको नेगेटिव कर देगा, और ये अगर नेगेटिव कर देगा तो वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 400 के बराबर हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन पूछा भी गया था 400, परंतु इसको थोड़ा सा एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं हो गई होगी। उसको देखने के लिए मैं एक बार ऑप्शन सी को उठा लेता हूँ। ऑप्शन सी के अंदर क्या बोला गया, CM बोला गया। M की वैल्यू कितनी होती है 1000 हो गई है, C की वैल्यू कितनी होती है 100 होती है। ठीक है, अभी के लिए इसके बाद में बड़ा सिंबल आया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होते ही वैल्यू जी कितने के बराबर हो जाएगी 900 के। हमसे 400 पूछा गया था, नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में तो कोई एक सिंबल को 3 से ज़्यादा बार रिपीट कर दिया, ये हट गया, यहाँ से ये हट गया, और यहाँ पर क्या था कि डी के अंदर सी जो है ऐड हो जाएगा जो कि 600 के बराबर चला जाएगा, ये हट गया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं इसके अंदर कोई गलती की है कि हमने, कोई सिंबल 2-3 से ज़्यादा बार रिपीट भी नहीं हुआ है। और जो सी होता है, अपने पास में 7 सिंबल्स थे, I, V, X, L, C, D और M। यहाँ से V, L एंड D, ये 3 ऐसे होते हैं जो रिपीट भी नहीं होते हैं और सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ इनमें से किसी को सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है। जो C है ये सब्ट्रैक्ट तो हो सकता है, पर किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, केवल D से और अपने आगे आने वाले 2 यानी कि M से, तो उन्हीं में से किसी एक से सब्ट्रैक्ट हुआ। इसने कोई रूल को ब्रेक डाउन नहीं किया, दैट विल बी 400। आंसर बी जो अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ 769 इन रोमन नंबर विल बी, 769 की वैल्यू रोमन अगर सिंबलाइज करना चाहें तो किसके बराबर होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा। किसी भी एक ऑप्शन को उठा करके आप देख लीजिए, जैसे कि डी है, डी की वैल्यू कितने के बराबर होती है जी, डी की वैल्यू होती है 500 के बराबर, तो डी कितना हो गया 500। सी कितना होता है 100, फिर सी कितना होता है 100, फिर एल कितना होता है 50, फिर एक्स कितना होता है 10, फिर आई कितना होता है 1, और फिर एक्स कितना होता है 10। ये जब तक छोटा चलता रहेगा, इससे छोटे आते रहेंगे तब तक ऐड करते चलेंगे, छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, परंतु फिर बड़ा आ गया और बड़ा आ गया, तो ये ऐसे करके इसको घटा देगा। तो 500 और 100 600, 700, 750 और 760
और ये 9 बनेगा और 760 और 9 769, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी आप और ऑप्शन को उठा करके देख सकते हैं, जैसे कि एल है, एल की वैल्यू कितनी होती है 50, 50 के बाद में कितना आया है सी, सी कितना होता है 100 के बराबर होता है। तो जैसे इससे बड़ा आ गया तो ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, और जैसे ही 100 में से आप 50 को नेगेटिव करते हैं वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी ना। अभी देखना कि रूल आपको रिकॉल हो जाएगा, पर 50 के लिए तो कोई स्पेशल सिंबल होता है, मतलब कि जो इनको घटाया गया है वो इनवैलिड है। इनवैलिड क्या है, एल को कभी सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता, ये रूल था अपना VLD। दीज आर 3 सिंबल्स इन रोमन नंबर्स विच कैन नॉट बी रिपीटेड एज वेल कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। इन 3 सिंबल को हम किसी से घटा भी नहीं सकते हैं और इनको रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एल को घटा दिया गया था जो कि इनवैलिड हो गया था। अगर आप ऑप्शन सी को चेकआउट करना चाहते हैं देख लेते हैं। एम की वैल्यू कितने के बराबर होती है 1000 के बराबर होती है, 1000 के बराबर होती है। उसके बाद में सी है, छोटा सिंबल आया है, उसके बाद में सी 100 होता है, एल फिर 50 होता है, एक्स फिर 10 होता है, आई 1 होता है, एक्स फिर से 10 होता है। जब तक ये छोटा होता रहेगा हम ऐड ऑन करते रहेंगे, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा। क्लियर दिख ही रहा होगा, 1000 के अंदर 100 ऐड हो गया, फिर 100 और हो गया, 1200 प्लस तो हो ही चुकी है संख्या, तो ये 769 तो नहीं रहने वाली है, नहीं चेक करते हैं। जैसे कि ये है, डी की वैल्यू कितने के बराबर होती है भाई 500 के बराबर होती है, एम कितना होता है 1000 होता है। इसके बाद में अगर छोटा रहता तो हम जोड़ देते, परंतु इसके बाद में अगर बड़ा आ गया तो इसको घटा देंगे। 1000 में से जैसे आप 500 को घटाते हैं वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, पर 500 के लिए तो कोई सिंबल होता है ना, और सिंबल होता है तो मतलब जो किया गया है वो इनवैलिड है। क्या अफलातून की गई है यहाँ पर डी को घटा करके गलती कर दी है, जो कि एक रूल को ब्रेक डाउन करता है। बिकॉज VLD दीज आर द 3 सिम्बल्स विच कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, इनको घटाया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, लास्ट 1 क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का, देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। XVI ऑफ रोमन नंबर्स इज हैविंग वैल्यू। बस आपने ये बताना है कि ये रोमन नंबर है, इनमें से बताना है आपको कि ये किसकी वैल्यू को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या सिंबल आया जी अपने पास में XVI। एक्स होता है 10, V होता है 5, ये 1 और ये 1। जब तक ये छोटा होता रहेगा क्या करते चलेंगे आप, ऐड ऑन करते चलेंगे। क्लियर है बात, और ये जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा। अगर इसके बाद में कहीं ऐसा होता है कि ये बड़ा आ गया था तो ये जो है क्या हो जाता, घट जाता। अभी के लिए 10 और 5 का जोड़ हो जाएगा जी 15, 15 और 1 और 1 का जोड़ हो जाएगा 2, 15 और 2 का जोड़ कितना हो जाएगा जी 17 के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगर किसी को लग रहा है किसी नंबर इज नॉट वैलिड, तो क्या वजह हो सकती है कि ये इनवैलिड किया जाए, इसको इनवैलिड कैसे कर सकते हैं, कैसे ने कोई रूल ब्रेक डाउन किया है, देख लेते हैं। कोई सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पर इसने इस आई को जो है इस आई के साथ जो है जोड़ने का काम किया है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि 2 सिंबल आपस में अगर रिपीट होते हैं तो जुड़ ही जाएंगे। ये फिर इसके अंदर ऐड हुआ है तो ये भी ऐड हो ही सकता है क्योंकि ये इनसे बड़ा था और ये इनके राइट में थे, जुड़ जाएंगे। ये भी क्या है, ये एक बड़ा सिंबल है और ये छोटा सिंबल है, और अगर छोटा सिंबल राइट में रहता है तो वो क्या हो जाता है, वो भी ऐड हो जाएगा। तो कोई रूल इसने ब्रेक डाउन नहीं किया। दैट मीन्स XVI इज ए रोमन नंबर, नो रोमन न्यूमरल्स विच विल बी इक्वल्स टू 17। तो मेरे ख्याल से अब सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे जितने रूल्स हमने सीखे। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई रोमन नंबर्स में कोई समस्या आती है तो मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है या आप इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप एक वर्ड को, या यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी आप एक वर्ड को सर्च करेंगे LISO लीजो मैथ्स MATHS, इस कीवर्ड को आप कहीं भी टाइप करके देखें, चाहे आप टेलीग्राम पे हों, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हों, चाहे यूट्यूब पे हों। जैसे ही जो निकल करके आता है लीसो मैथ्स का एक बहुत अच्छा सा लोगो बना हुआ है, बहुत प्यारा सा, आप उस चीज़ को वहाँ जा करके फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ आप कमेंट में मुझसे कोई डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे है तो वहाँ पर कुछ नियम शर्तें लिखी गई हैं, उनके तहत आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट में मुझसे DM कर सकते हैं, इस ID के ऊपर लीसो मैथ्स के नाम से रहेगी, वहाँ पर आप मुझसे कोई क्वेश्चन जो है पुटअप कर सकते हैं, अगर कोई आपका अब भी इस सेशन के बाद में कोई डाउट रहता है तो। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, और तमाम जितने भी टॉपिक्स अपने रहते हैं वो जल्दी से अपन निपटाने का काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, रब खैर करे।